इस जन्माष्टमी पे बनाइए हमारे साथ ये मेवा पाक। नमस्कार, मैं हूं शानू और पिंक सीटर का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मेवा पाक, जो कि बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार होती है, जो कि कान्हा जी को बहुत अधिक प्रिय भी है। तो आप जन्माष्टमी पे इसे बनाइए, कान्हा जी को भोग लगाइए और कान्हा जी को खुश कर दीजिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी जरा भी पसंद आए, जरा सी भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक कर लीजिए, ब्लैक कलर का हो जाएगा। और पास में जो घंटी का बटन है उसे भी दबा लीजिए ऑल पर, ताकि मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मैं ऐसे ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। यहाँ पे इस मेवा पाक को बनाने के लिए सबसे पहले ले ली है मैंने एक कढ़ाई। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं आधा कप देसी घी। इस मेवा पाक को आप देसी घी में ही बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे ले ली है मैंने 2 बड़े चम्मच गोंद, जिसे कि हम एडिबल गम भी बोलते हैं, जो कि खाने के ही काम में आता है। ये आपको कोई सी भी ग्रोसरी की शॉप पे इजीली मिल जाता है। तो आप इसे ऐसे छोटे वाले गोंद ही लीजिएगा, वही इसके लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि अच्छे से ये फूल जाते हैं। अगर गोंद थोड़ा सा मोटा होगा तो अंदर तक अच्छा नहीं सिक पाता है। तो हमारा जो घी है वो बिल्कुल हल्का सा गर्म हो चुका है। हम इसके अंदर गोंद डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल सिम पे रखना है और बिल्कुल हल्के गर्म घी में ही हमें इसको डालना है, जिससे कि जो हमारा गोंद है ये अंदर तक अच्छा पक करके तैयार होगा। इसके इस तरीके से हम चलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल हम सिम पे रखेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल सिम गैस पे ही किस तरीके से हमारा जो ये गोंद है ये फूलता जा रहा है। इस तरीके से सेकने से हमारा जो गोंद है अच्छे अंदर तक अच्छा सिक जाएगा और जब हम इसे चबाएंगे तो ये बिल्कुल भी चिपचिपा सा नहीं लगेगा। ये देखिए किस तरीके से हमारा गोंद अच्छी तरीके से ये देखिए फूल चुका है। तो हम इसे, हमारा गोंद जो है फूल चुका है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी सेम जो है घी के अंदर हम डाल देंगे ऑलमंड्स। तो मैंने यहाँ पे ये 1/3 कप भर करके ऑलमंड लिया है, मतलब ये 2 बड़े चम्मच के आसपास ही हमने यहाँ पे बादाम लिए हैं। तो हम इसे भी बिल्कुल सिम गैस के ऊपर फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल सिम रखना है, ताकि जो हमारे बादाम है अच्छे से अंदर तक बिल्कुल फ्राई हो जाए। तो ये देखिए बादाम के अंदर जो है क्रैक्स आने लग गए हैं, बस हमें इतना ही इन्हें फ्राई करना है, इससे ज़्यादा करने पर ये हमारे जल जाएंगे। तो हम इन्हें भी बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी घी के अंदर हम डाल देंगे काजू। तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप ही काजू लिए हैं, मतलब 2 बड़े चम्मच के आसपास ही हमने काजू लिए हैं। और इसे भी हम लोग बिल्कुल सिम गैस पे लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। हमें इसे बिल्कुल हल्का गोल्डन कलर का ही रखना है। तो ये देखिए ये हल्के से गोल्डन कलर के हो चुके हैं, तो बस इतना ही हमें इन्हें फ्राई करना है। हम इन्हें भी इससे बाहर निकाल लेंगे। अब हम इस सेम घी के अंदर ही हमारे जो फूल मखाने लिए हैं हमने वो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप फूल मखाना लिया है, इसको भी हम लोग इसी घी के अंदर डाल देंगे और बिल्कुल सिम टू मीडियम गैस के ऊपर इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो जो ये फूल मखाने होते हैं ये घी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अभी देखिए इसमें तब घी आपको नज़र आ रहा है, अभी थोड़ी देर बाद में देखिएगा इसका जो घी है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। यहाँ देखिए ये फूल मखानों ने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है। हमने इसे बिल्कुल सिम गैस पे ही भून रहे हैं, जिससे कि हमारे फूल मखाने बिल्कुल क्रिस्प हो जाएंगे। अब यहाँ पे ले लिया है मैंने यहाँ पे ये खरबूजे के बीज, ये मैंने लिए हैं 1/2 कप यहाँ पे। तो हम 1/2 कप खरबूजे के बीज को इस फूल मखाने के साथ में ही डालेंगे, जिससे कि जो फूल मखाने ने घी एब्जॉर्ब किया है उसी के अंदर हमारे ये खरबूजे के बीज भी सिक करके तैयार हो जाएंगे। तो जो ये खरबूजे के बीज है ये थोड़े से चटकते हैं, चटक चटक के थोड़े से ऊपर आते हैं, थोड़ा सा आप सेफ्टी से इसको भूनिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए जो ये खरबूजे के बीज है हमारे अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। ये देखिए जब ये सिक जाते हैं तो इस तरीके से ये गोल गोल हो जाते हैं, यही इनकी सिकने की निशानी होती है। इनमें से चट चट की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारे जो खरबूजे के बीज है ये अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। तो हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं। यहाँ पे निकाल दिया है मैंने इसे दूसरे बर्तन में। अब इस सेम कढ़ाई के अंदर हम हमारा नारियल जो है वो भून लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप नारियल ले लिया है ग्रेट किया हुआ। मैंने एक सूखा नारियल लिया था, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था और उसमें से 1 कप भर करके नारियल मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो हम इस नारियल को भी इसके अंदर भून लेंगे और गैस की फ्लेम को हमें अभी सिम पे ही रखना है और सिम गैस पे ही हम इसे लगातार चलाते हुए हमारे नारियल को भी भून लेंगे, जिससे कि हमारे नारियल का कलर हमें चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच, जो टीस्पून होती है हमारी, तो 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे किशमिश ले ली है। हम इस किशमिश को भी इस नारियल के संग में ही थोड़ा सा भून लेंगे।
क्योंकि जो किशमिश होती है हमारी फ्राई करने से फूल जाती है, तो हमें इसे फुलाना नहीं है, इसलिए हम इसे नारियल के साथ में ही इस तरीके से रोस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए जो हमारा नारियल है ये अच्छी तरीके से सूख चुका है। ये देखिए कितना खिला खिला सा ये हो गया है नारियल हमारा भूनते भूनते, और इसका कलर देखिए बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमने इसका बिल्कुल सिम गैस पे ही भूना है। बस हमारा नारियल जो है वो बिल्कुल भुन के तैयार है, तो हम इसे भी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें निकाल दिया है मैंने। तो अब यहाँ देखिए हमारे जो ये सारे ड्राई फ्रूट्स थे हमने रोस्ट करके तैयार कर लिए हैं, फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। ये मैंने आपको गोंद दिखाई है, यहाँ पे काजू बादाम भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने 5 इलायची को इस तरीके से बीज निकाल कर क्रश करके ले लिया है, और ये हमने नारियल और किशमिश ले ली है। तो हमारे सारे ड्राई फ्रूट जो है वो फ्राई होकर के बिल्कुल तैयार है। अब हम इस तरीके से एक कूटने वाला ले लेंगे और उसके अंदर हम सारे ड्राई फ्रूट्स को जो है क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें हल्का सा मिक्सी में भी चला सकते हैं, पर इस तरीके से क्रशर में इनको कूट के डालने से जो इसका टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। क्योंकि जब हम मेवा पाक को चबाते हैं तभी हमारे मुंह में आते हैं ड्राई फ्रूट्स, तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इन्हें हमने फ्राई भी किया है, तो ड्राई फ्रूट का टेस्ट तो वैसे ही बहुत ही डबल हो चुका है। तो हम इसको इस तरीके से क्रश करके ही इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने काजू को इस तरीके से क्रश कर लिया है, तो इसे मैं नारियल के साथ में ही मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि हमें नारियल को तो क्रश करना नहीं है, तो मैं इसे नारियल वाले बर्तन में ही डाल देती हूँ। बाकी के काजू को भी हम इस तरीके से ही क्रश कर लेंगे, बादाम को भी हम इसी तरीके से क्रश कर लेंगे, गोंद को भी हमें इसी तरीके से क्रश करना है, और फूल मखाने को भी हमें इसी तरीके से क्रश करके उसका पाउडर बना करके ही काम में लेना है। तो यहाँ पे मैंने बाकी के काजू भी पीस लिए हैं। इसी तरीके से हमारे जो आलमंड लिए हैं, बादाम हमने, उसको भी हमने इसी तरीके से क्रश करके इसके अंदर डालेंगे। इससे जो हमारी मेवा पाक है ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इस तरीके से एक बार मेवा पाक ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपने पूरे स्टेप फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी मेवा पाक भी बिल्कुल मेरी तरह ही बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होगी। तो हम हमारी गोंद को भी इसके अंदर ही क्रश कर लेते हैं। तो ये देखिए गोंद जो हमने बिल्कुल सिम गैस पे फ्राई की थी, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से अंदर तक फ्राई हुई है, इसमें कोई भी दाना नहीं बचा है। बस गोंद जब आप फ्राई करें तो उसको सिम गैस पे फ्राई करेंगे अगर आप, तो ये बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई होगी, उसमें कोई भी दाना नहीं होगा, जिससे कि खाने में बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं लगेगी। तो जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अगर आप भी बनाएंगे मेवा पाक, तो आपकी भी मेवा पाक बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। अब हमारे जो फूल मखाने लिए थे, हम फूल मखानों को भी इसी तरीके से हम लोग क्रश कर लेते हैं। मैं आपको फूल मखाना भी दिखाती हूँ तोड़ करके किस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्प हमारा फूल मखाना हो चुका है। आप कोई सा भी फूल मखाना हाथ में लीजिए, उसको तोड़ के देखिए, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्प हो चुका है। बस इसी तरीके का क्रिस्प हमें फूल मखाने कर लेने हैं, जिससे कि इनका टेस्ट जो है मेवा पाक में बहुत ही अच्छा आएगा और ये बिल्कुल भी हमारे दांतों के नहीं चिपकेंगे। यहाँ पे मैंने फूल मखाने को भी क्रश कर लिया है और बाकी के फूल मखाने भी हम लोग इसी तरीके से क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अपने सारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो क्रश कर लिए हैं इसके अंदर। अब इसी के अंदर हम लोग हमारे खरबूजे के बीज भी डाल देंगे और अच्छी तरीके से इनको मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स तो सब तैयार है। अब हम हमारी चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम वापस कढ़ाई के पास में आ चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 कप चीनी। तो यहाँ पे मैं इसमें 2 कप चीनी डाल रही हूँ और 2 कप चीनी के लिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 कप पानी। हमें इस यहाँ पे 2:1 का रेशो रखना है चीनी और पानी के बीच में। अब हम इसको लगातार चलाते हुए इसकी एक तार की चाशनी बना लेंगे। पहले हम इसको चीनी घुलने तक लगातार चलाते रहेंगे मीडियम गैस के ऊपर, जिससे कि हमारी चीनी जो है वो कढ़ाई के तले में नहीं चिपकेगी। तो यहाँ पे ये देखिए चीनी जो है वो पानी में अच्छी तरीके से घुल चुकी है, डिजॉल्व हो चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई के बीच में कर देंगे और इसमें एक बॉयल आने देंगे। इसी बीच में हम लोग थाली भी तैयार कर लेते हैं जिसमें हम लोग कतली जमाएंगे। तो इसमें घी लगा करके हमें इसको ग्रीस कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमको इस तरीके से इसको ग्रीस करके रख लेना है। अब हमारी चाशनी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चाशनी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम इसे 5 मिनट तक बॉयल आने देंगे। हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। तो ये देखिए कढ़ाई में साइड में चीनी जमने लग गई है। ये देखिए बिल्कुल वाइट वाइट होने लग गया है। इसका मतलब जो हमारी चाशनी है वो रेडी हो गई है। इतनी ही गाढ़ी हमें चाशनी इसके लिए चाहिए होती है कि साइड में जमने लग जाए। ये देखिए आप चमची से इस तरीके से गिरा के देखेंगे तो लास्ट वाला जो इसका ड्रॉप है वो बिल्कुल तार के रूप में गिरता है। तो इस तरीके से भी आपको पता लग जाएगा कि आपकी चाशनी जो है वो एक तार की बन चुकी है। वरना आप इसे इस तरीके से कटोरी में 1-2 बूंद ले लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए और उसको देखिए फिर अपनी दोनों फिंगर्स के बीच में लेकर के, ये देखिए इस तरीके से अंगूठे और अंगुली के बीच में लेके देखेंगे तो इस तरीके से अगर बड़ा तार बन रहा है तो इसका मतलब आपकी जो
जो है चाशनी बिल्कुल तैयार है पाक बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी चाशनी ये देखिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है, बिल्कुल अच्छा हमारा तार बना है। तो हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके अंदर हमने जो ये मेवा का मिक्सचर बनाया है उसको हम लोग डाल करके इसके अंदर अच्छे से मिला देंगे। चाशनी को हमें ठंडा नहीं करना है यहाँ पे, बस हमने गैस इसलिए बंद की है जिससे कि हम आराम से इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट का मिक्सचर मिक्स कर पाएँ। इसी टाइम पे हम जो इलायची का हमने जो पाउडर बनाया था वो भी इसके अंदर डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरीके से हम लोग चाशनी में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमने इसे अच्छी तरीके से चाशनी में मिक्स कर लिया है। अब हम गैस ऑन कर देते हैं और इसे लगातार चलाते हुए बिल्कुल मीडियम फ्लेम के ऊपर हमें गैस रखनी है। लगातार चलाते हुए हम इसे 1 मिनट तक और पका लेंगे। बस 1 ही मिनट में हमारे जो ये बर्फ़ी का मिक्सचर है ये बन करके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मुझे इसे लगातार चलाते हुए सिर्फ 1 मिनट हुआ है और देखिए किस तरीके से हमारे इस मिक्सचर ने कढ़ाई का तला छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है कतली जमाने के लिए। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और हम इसे ले चलेंगे हमारी थाली की तरफ जिसे हमने ग्रीस करके घी से तैयार किया था। मैं यहाँ पे इसे थाली में जमा रही हूँ। आपके पास में अगर बर्फी जमाने वाली ट्रे हो तो आप इसमें भी इसको जमा सकते हैं। तो इसमें हम लोग इसको डाल देंगे मिक्सचर को हमारे और स्पून की सहायता से हम इसे अच्छी तरीके से इसके अंदर फैला लेंगे जिससे कि ये बिल्कुल बर्फी वाली शेप में आ जाएगा। इस तरीके से इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से दबाते हुए हमें इस थाली में सेट कर लेना है और इसे गरम गरम को ही हमें इसमें सेट करना होता है। ठंडा होने के बाद में तो ये मिक्सचर जो है ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो गरम गरम को ही इसको इसमें दबा दबा करके इस तरीके से स्पून की हेल्प से हमें इसमें सेट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे सेट कर लिया है। हम इसे केवल 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। हमें बस केवल 5 मिनट के लिए ठंडा होने देना है इसको और 5 मिनट बाद में हम इसके अंदर कट लगा लेंगे नाइफ से जिससे ये अच्छी तरीके से कट के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। हम इसको नाइफ की सहायता से इसमें कट लगा लेते हैं क्योंकि वरना अगर ये बर्फी जो हमारी ठंडी हो जाएगी तब इसमें कट लगाना जो है वो थोड़ा टफ हो जाता है। उस समय कट लगाने से जो ये कतली होती है वो बिखरने लग जाती है। तो हम पहले ही इसके अंदर कट लगा करके तैयार कर लेंगे। आपको यहाँ पे पाक के जितने बड़े या जितने छोटे पीसेस करने हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसमें कट लगा सकते हैं। मेरे को यहाँ पे जितने बड़े इसके पीसेस चाहिए मैं उतने बड़े ही इसमें कट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए अभी इसमें आसानी से कट लग चुका है पूरी बर्फी में। तो ये देखिए हमारी जो ये मेवा पाक है ये कट लग करके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। अब हम रूम टेम्परेचर के आने के बाद में इसमें से पाक हमारी निकालेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी जो मेवा पाक है ये रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। तो हम इसमें से हमारी ये पाक जो है वो निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया है एक नाइफ और जो हमने कट लगाए थे उसी के ऊपर हम एक बार और इसको फेर लेंगे। उसी के ऊपर एक बार और हमारा नाइफ चला लेंगे जिससे कि जो हमारी कतली है वो अच्छी तरीके से अलग इसमें से हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसमें से पाक को निकालने के लिए आप इसे बिल्कुल 1 सेकंड के लिए गैस पे रख करके घुमा करके इसको उतार लीजिए जिससे कि जो आपकी पाक है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। वरना इस तरीके से मेरी तरीके से निकालेंगे तो भी बहुत अच्छी तरीके से ये निकल जाएगी। बस आप इसको जिस तरीके से मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएंगे तो इसी तरीके से आपकी भी पाक बन करके तैयार होगी। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ये मेवा पाक बन करके तैयार हुई है। ये देखिए आप कितनी अच्छे से निकल चुकी है, कितनी इजीली निकली है हमारी मेवा पाक। बिल्कुल भी टूटी भी नहीं है। बिल्कुल पूरे पूरे पीस आप देखिएगा इसके जो सारे पीसेस हैं वो बिल्कुल पूरे पूरे निकल करके आएंगे क्योंकि जो हमारी चाशनी थी वो बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। बस मेवा पाक में चाशनी जो होती है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसको बहुत ध्यान से बनानी होती है हमें। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी मेवा पाक बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लग रही है ना जैसे हम किसी हलवाई की दुकान से लेकर आए हो। आप भी इस तरीके से ही मेवा पाक बनाइए और कान्हा जी को इसका भोग लगाइए और कान्हा जी को बिल्कुल खुश कर दीजिए। इस तरीके से मेवा पाक बना करके किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख करके आप इसे 1 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। इसे आपको रेफ्रिजरेटर में भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने इसमें मावा का बिल्कुल भी यूज़ नहीं लिया है। तो ये देखिए कितने जल्दी और कितनी ईजिली हमारे पीसेस निकल रहे हैं, बिल्कुल भी बिखर भी नहीं रहे हैं। तो हमारी मेवा पाक देखिए कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। और यहाँ देखिए हमने सारी मेवा पाक जो है हमारी थाली में से बाहर निकाल ली है और ये देखिए कितने अच्छे हमारे यहाँ पे मेवा पाक के पीसेस निकल करके तैयार हुए हैं। ये देखिए आप। तो बस अगर आप भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए ये मेवा पाक बनाएंगे तो आपकी भी मेवा पाक इतनी ही अच्छी बन करके तैयार होगी।
बस इन्हें बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल सिम गैस पे फ्राई करना होता है और चाशनी जो है हमारी बिल्कुल एक तार की अच्छी चाशनी बननी चाहिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी जरा सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू।